और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। और सकारात्मक खबर में मैं बात करूंगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए, जिसके लिए संदेश साफ दे दिया है मुलायम सिंह यादव के एक बयान ने। जी हां, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जिस तरह से अखिलेश यादव को निशाने पर लेने को लेकर चर्चाओं में आ गए, जिस तरह से उन्होंने सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधा है, जिस तरह से उन्होंने मायावती के साथ अपनी तलखियों को जग जाहिर किया है और जिस तरह से उन्होंने बता दिया है कि अगर मैं संरक्षक हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, अगर मैं गठबंधन करता तो बात कुछ और होती। साथ ही शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसा है, यानी कि साफ बात हो गई है कि शिवपाल सिंह यादव पर भी मुलायम सिंह यादव को एतबार नहीं है। फिलहाल अगर बात करें बेटे अखिलेश यादव को लेकर, जिस तरह से सपा कार्यालय पहुंचे लखनऊ में मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके ठीक बगल में नरेश उत्तम बैठे हुए थे और उसी कार्यालय में अखिलेश यादव और हार्दिक पटेल भी मौजूद थे। अखिलेश यादव को एहसास होगा कि उनके पिता ने क्या कुछ बोला है, लेकिन वो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो उनके लिए सम्मानीय हैं, वो उनके पिता हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो अपनी खटास जाहिर की है वो साफ साफ बता रहा है कि वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की तरह चुनाव लड़ रही है और दोनों ही पार्टियों की सीटों की लिस्ट भी जारी हो गई है। 37 पर सपा और 38 पर बसपा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, मुलायम सिंह ने ये सवाल उठाया है कि जब समाजवादी पार्टी खुद इतनी मजबूत है तो फिर आपको गठबंधन करने की ज़रूरत क्या है, और आपने तो आधी सीटें ऐसे ही दान में दे दी हैं, जबकि हम खुद अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते थे, हम अकेले दम पर अपनी सरकार बना चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ क्यों करना था गठबंधन। अब ऐसे में जिस तरह से अब गठबंधन तो हो गया, अब गठबंधन के बाद जब रिजल्ट आएगा तब मुलायम सिंह क्या कहेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन हाँ, सवाल तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने छोड़ दिया। मुलायम सिंह ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेहद ही मजबूत स्थिति में है, यानी कि वो मानते हैं कि बीजेपी की मजबूत स्थिति है उत्तर प्रदेश में, यानी कि वो सपा को कम आंक रहे हैं। और जब भी मुलायम सिंह यादव ने चुनाव से पहले कुछ ना कुछ बोला है, सपा का बनता धार हुआ ही हुआ है। अगर आपने 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में गौर फरमाया होगा तो उस वक्त भी बहुत गुस्से में थे मुलायम सिंह यादव। उस वक्त तो एक तरह से लड़ाई का दौर चल रहा था यादव खानदान में, और 2014 लोकसभा चुनाव में भी कुछ यही हश्र देखा गया था समाजवादी पार्टी के लिए। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने फिर अपनी जुबान खोली है। बहुत दिनों से शांत थे, मीडिया भी यही सोच रहा था आखिर मुलायम सिंह यादव अपना स्टैंड क्यों नहीं साफ कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने शिवपाल पर तंज कसकर, शिवपाल को निशाने पर लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ नहीं है। और हाँ, उन्होंने एक और बात बोली कि अगर आपको टिकट की ज़रूरत है तो मेरे पास आइए, मैं आपकी पैरवी करूंगा, मैं आपको टिकट दूंगा। यानी कि साफ मैसेज है कि पार्टी भले ही अखिलेश यादव चला रहे हों, लेकिन अभी भी मुलायम सिंह यादव वो वादा रखते हैं और रखना भी चाहिए कि वो टिकट दे सकते हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव के लिए परेशानी ये है कि अगर मुलायम सिंह यादव किसी कैंडिडेट को टिकट देने पर हामी भरते हैं और अखिलेश को वो कैंडिडेट अच्छा नहीं लगता, तो कैसे बात काटेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि उस वक्त तो शिवपाल थे जब 2017 यूपी विधानसभा चुनाव, उस वक्त तो शिवपाल और अखिलेश के बीच में तनातनी हो गई थी। लेकिन क्या आप खुले तौर पर अपने मुलायम सिंह से तनातनी करेंगे? जाहिर सी बात, ये संस्कार और ये तहजीब हमारी नहीं सिखाती कि पिता का अपमान किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब मुलायम सिंह यादव ने जो जहर उगला है अखिलेश यादव के खिलाफ और मायावती के खिलाफ इशारों में जो जहर उगला है, वो साफ साफ बीजेपी के लिए भिनाने से कम नहीं है। बीजेपी चाहे तो इस मौके को फिर से बना सकती है, क्योंकि जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में तलखियां थी, तब भी उस वक्त बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त पलटवार किया था कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जनता का सम्मान क्या करेगा। उस वक्त विरोधी पार्टियों ने बहुत जमकर हमला बोला था। अब ऐसे में फिर से वही शायद फिर से एक रास्ता दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव अपने विरोधियों को। उनके बयान ने रास्ता दे दिया है बीजेपी और कांग्रेस को, जिस पर शायद बीजेपी कांग्रेस अंदर से गदगद हो रही होगी, लेकिन अखिलेश यादव अंदर से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगे, खुलकर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो उनको बोलने का अपना हक नहीं है। जाहिर सी बात है, जो कड़वाहट अभी पर्दे के पीछे थी वो ठीक मीडिया के सामने आ जाएगी और कोई भी बेटा ये नहीं चाहेगा। पिता तो खुलकर अपने बेटे को मार भी सकते हैं, लेकिन बेटा खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव के खिलाफ भी माहौल है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी अध्यक्ष का पद आपको लौटा दूंगा, लेकिन आपने पार्टी अध्यक्ष का पद नहीं लौटाया पिता मुलायम को। तो जाहिर सी बात है, अब मुलायम सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जहां जाना है वहां जाइए, सपा का प्रचार प्रसार करिए, आगे बढ़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप शादी समारोह में जाइए और कहिए कि सपा को वोट करें। भाई, हम संत थोड़े हैं कि हम नहीं कहेंगे, हम तो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, तो हम तो कहेंगे कि भाई आप समाजवादी पार्टी को वोट करिए। तो यानी कि अब मुलायम सिंह यादव को ये लग रहा है कि अखिलेश यादव से कुछ नहीं होने वाला है, अखिलेश यादव को कम नाप रहे हैं मायावती से गठबंधन के बाद। लेकिन कुल मिलाकर मुलायम सिंह के सारे स्टेटमेंट से एक निष्कर्ष के तौर पर बात कही जा सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस अब इस बात को भुना सकती है, और जो कि उनके लिए सकारात्मकता से कम नहीं है। तो दर्शकों, सकारात्मक खबर में बस इतना ही। हो गया आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।